एआई और शिक्षा में नए अवसरों को खोलने और चुनौतियों से निपटने के लिए लखनऊ के होटल क्लार्क अवध में प्रिंसिपल कॉन्क्लेव एआई रेवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन का भव्य आयोजन किया गया। इस खास कार्यक्रम में शिक्षा जगत की जानी मानी हस्तियों ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान एआई के शिक्षा क्षेत्र में उपयोग, चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं पर गहन चर्चा हुई। वक्ताओं ने इस बात पर जोर दिया कि एआई न केवल शिक्षा प्रणाली को बदल रहा है, बल्कि शिक्षकों और छात्रों के लिए नई संभावनाएं भी खोल रहा है। इस शानदार कॉन्क्लेव का आयोजन ZIES की फाउंडर डायरेक्टर जेबा परवीन द्वारा किया गया। मेरा नाम ज़ेबा परवीन है। हम ज़ीज़ के फाउंडर डायरेक्टर हैं और आज हमने यहाँ पे जो प्रिंसिपल कॉन्क्लेव का आयोजन किया है, जो कि लखनऊ के क्लार्क अवध में है। इसमें तकरीबन मोर देन 150 स्कूल प्रिंसिपल पार्टिसिपेट किए थे, जिसका कॉन्सेप्ट ये था कि जो एआई में आजकल चैलेंजेस आ रहे हैं उसको कैसे फेस किया जाए, उसको कैसे एक्सेप्ट किया जाए। और मुझे लगता है कि हर स्कूल में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि एआई को कैसे अडॉप्ट किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हम बच्चों की ग्रोइंग स्टेज होती है, वहीं से ग्रोन अप होते हैं, वहीं से वो लोग एजुकेट होते हैं, तब जाके हायर एजुकेशन में जाके उन्हें परफेक्ट बनाया जाता है। तो हम लोग की बेसिक जो एजुकेशन है एआई से रिलेटेड, उन्हें हमें स्कूलों में ही अडॉप्ट कराना चाहिए और टीचर्स को भी ट्रेन करना चाहिए। तो आज इसी पे सारा कॉन्सेप्ट था कि कैसे हम लोग एआई को चैलेंज कर ले रहे हैं, कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं आजकल पूरी दुनिया में जो एआई का बूम आया हुआ है, और देखा जाए तो एआई हम लोगों के काम को बहुत आसान भी बना रहा है, बहुत सारी चीज़ों को कन्फाइंड कर दिया है, कस्टमाइज़ कर दिया है। और यहाँ तक कि हम लोग जो घंटों बैठ के काम करते तो उसको मतलब विद इन सेकेंड में कर दे रहा है एआई काम। तो इसमें हमारी एनर्जी भी सेव हो रही है, मनी भी सेव हो रही है और उसमें मैन पावर भी कम लग रहा है। इससे हम लोग की एनर्जी ज़्यादा बच जा रही है। तो हमारा यही कॉन्सेप्ट है कि एआई को से रिलेटेड हम जितनी भी अवेयरनेस फैला सकें, स्कूलों से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, हम ये कार्यक्रम को आयोजित करते रहते हैं। और अभी हमने वाइस चांसलर कॉन्क्लेव इससे पहले किया था, आज हमने प्रिंसिपल कॉन्क्लेव किया एआई पे। तो बस जस्ट हमारी यही मुहिम है कि हम कैसे अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकें। और यहाँ पे बहुत सारे लोगों की गैदरिंग हुई, जो कि बहुत ही फ्रूटफुल रहा। और आगे भी हमें उम्मीद है कि इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस हम करते रहेंगे और प्रिंसिपल्स को जोड़ते रहेंगे अपने साथ। थैंक यू सो मच। हाय, मेरा नाम आकांक्षा पांडे है। मैं राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के लखनऊ कैंपस में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट पोस्टेड हूँ। यहाँ ज़ीज़ ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और ये किस तरह से रोल प्ले करता है एजुकेशन को रिवोल्यूशनलाइज करने में, दिस वाज एन अमेजिंग इवेंट बिकॉज इट ब्रॉट टुगेदर प्रिंसिपल्स फ्रॉम सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स अराउंड द लखनऊ, इंक्लूडिंग लखनऊ। तो बहुत तरह के 3 पैनल डिस्कशंस हुए और अलग अलग विषय पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्या मायने हैं, तरह से वो एजुकेशन में रिवोल्यूशंस ला रहा है, किस तरह से इंक्लूजन और एक्सक्लूजन को एजुकेशन में अफेक्ट कर रहा है, इन सब विषयों पर बहुत ही डिटेल में चर्चा हुई। और ज़ेबा के इस इवेंट के थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेक होल्डर साथ में आए और सबने मिल करके एक कदम उठाया है दैट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ एक तबके तक ही सीमित होकर के ना रह जाए, बल्कि ये समाज के हर स्तर पर, हर इकोनॉमिक लेवल के स्टूडेंट्स के बीच में ये पॉपुलर हो और उन तक पहुंचे और उसका फायदा एजुकेशन को स्तरीय बनाने में भारत में एक फायदा मिले और हर किसी को इसका मौका मिले। थैंक यू वेरी मच। यूनिक पॉइंट क्या था इसमें, कुछ बताना चाहेंगे? यूनिक पॉइंट, हर एक प्रिंसिपल जो कि कई तरह के सरकारी संस्थाओं को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे, बहुत ही रेप्यूटेड जो प्राइवेट संस्थान है उनके भी स्कूल को रिप्रेजेंट कर रहे थे, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि आसपास के स्टेट्स के भी स्कूल्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। उन सबका एक साथ आना और एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन से लेकर के स्कूल एजुकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किस तरह से शिक्षा की गुणवत्ता को ऊंचा करने में हेल्प कर सकता है, उस पर चर्चा हुई। और ऑलमोस्ट, चूंकि मैं खुद भी एंकर रही और बहुत ही क्लोजली तीनों ही पैनल्स को देखा, तो मैंने देखा ऑलमोस्ट एवरीबडी अग्रीड दैट इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट वी डू प्रमोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एट स्कूल लेवल, बट challenges are immense because you see the point is that there are several schools that do not have internet connectivity, that do not have good internet connectivity, they can't even afford internet connectivity, and at the same time we have schools that have such such brilliant infrastructure। तो क्या हम एक्सक्लूजन और इंक्लूजन को किस तरह से हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसमें, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम सबके फिंगर टिप पे है, बट व्हेन वी से हम सबके, वी हैव टू एंश्योर दैट सबके पास, सभी बच्चों के पास, सभी तबके के बच्चों के पास और सभी रीजन के बच्चों के पास वो एक्सेस हो। थैंक यू।
हेलो, मैं प्रोफेसर अमोद भट्ट, मैं फ्रांस से आया हूँ, एवेन सिटी स्कूल फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस की तरफ से। और आज जो कॉन्फ्रेंस हुई एआई इज़ रिवोल्यूशनाइजिंग एजुकेशन, एक बहुत बढ़िया कॉन्फ्रेंस थी जिसमें बहुत सारे विचारों के आदान प्रदान हुए और एआई एजुकेशन सिस्टम में कैसे घुस रहा है, शब्द मैं यूज़ कर रहा हूँ कि घुस रहा है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चा हुई। प्रिंसिपल्स ने भी चर्चा की और अब समय आ गया है कि स्कूल सेक्शन में, स्कूलिंग सेक्टर में इंडिया एआई के साथ एक टूल समझ के आगे बढ़े और छात्रों को एआई के साथ पढ़ाने की कोशिश करे ताकि उनकी पढ़ने की जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा अच्छी हो। और मैं ज़ेबा जी का शुक्र अदा करता हूँ क्योंकि उन्होंने ये बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ की थी जहाँ पे बहुत सारे स्कूल प्रिंसिपल्स जगह जगह से आए थे और उन्होंने बहुत सारा कंट्रीब्यूशन ये कॉन्फ्रेंस में टू एनरिच ईच अदर दिया है। थैंक यू वेरी मच। I'm Uzma Siddiqui, Principal Karamat Hussain Muslim Girls Inter College. I'm very grateful to Zeba ma'am for conducting such a wonderful workshop. We had 3 panel discussions on artificial intelligence, the challenges and how to implement this, and each session was very informative. And I'm grateful to Zeba ma'am, Z's Education, to bring us all together on one platform and give us this opportunity to understand the difficulties we have to overcome, how artificial intelligence is taking over, how human factor is required to help out the student to select what is right for him. The information ChatGPT is giving vast, artificial intelligence is giving vast, but everything is not right for Indian context. Now comes the role of the teacher. How the teacher is going to be trained for this. We came to know different apps which we can use, how we can enhance our teaching ability, how we can get personalized teaching plans for every student, because every student is not same. Someone is intelligent, someone is dull, someone is better in sports, someone is better in dance, someone is better in maths. Now we have we can make personalized lesson plans, we can help the child to do better. So all the interactions which we have will definitely go a long way. And Zeba ma'am has arranged a wonderful panel discussions. Different topics were taken up, and we also discussed how the weaker society of the student will benefit from AI, how we will take up these challenges, how together with government, public partnership we can overcome obstacles. So this was a very useful session for all of us, and all the best to Zeba ma'am for keep on conducting such valuable sessions for us. It was very nice. Thank you so much. Principal, Navi Public School, Lalambag, and it was again a great opportunity for me to attend today's Zeba's program. I attended it last year also, and this time again it was a great opportunity for me to attend. She has taken the topic AI, which is the cry of the hour. Every educationalist of the world has embraced AI today, but the most important thing is that how we include it in our school. We have to remember that AI is not a competitor. It is just a tool who is going to assist us in future. So a lot more insights from today's conclave, and I'm very glad that I'm here and looking forward to such conclaves in future also. Thank you, Zeba ma'am, once again. Thank you. मैं डॉक्टर लीना मिश्र, प्रिंसिपल बालिका इंटर कॉलेज मोतीनगर लखनऊ। आज ज़ेबा जी ने जो इस कार्यक्रम का आयोजन यहाँ क्लास अवध में किया, हम लोग थैंकफुल हैं कि हम लोग उसके पार्ट बने। और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का क्या रोल है, इसके बारे में आज काफ़ी सारे 3 पैनल्स के बीच में डिस्कशन हुए। मैं चूँकि एक एडेड विद्यालय की प्रिंसिपल हूँ, वहाँ पर हम लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है रिगार्डिंग इंटरनेट कनेक्टिविटी बेस्ट हो। हम लोग के जैसा उज़मा जी ने अपने डिस्कशन में बताया भी था, क्योंकि वो भी एक एडेड स्कूल के प्रिंसिपल हैं, तो हम लोग को बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस को बहुत सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है। तो उस समय कई बार ऐसा होता है कि हमारे बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ नहीं पाते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंस है, लेकिन जो टीचर्स की वैल्यू है वो कभी भी कम नहीं हो सकती है, क्योंकि जो एक ह्यूमन टच है वो कभी भी हट नहीं सकता है।
है। हाँ, लेकिन ये दोनों चीज़ अगर पैरेलली मिलके काम करें तो सोसाइटी में हमारे बच्चे भी बाकी सब बच्चों के साथ जुड़ के आगे बढ़ पाएंगे। और बीइंग प्रिंसिपल एडेड मेरा भी यही प्रयास रहता है कि हमारे बच्चे किसी भी क्षेत्र में कभी भी पीछे ना रहें। ज़ेबा जी का फिर से और उनकी पूरी टीम का थैंक यू कि आज उन्होंने हम लोग को यहाँ इनवाइट किया और हम लोग इस कार्यक्रम के पार्ट में। थैंक यू।